तेलंगाना में भी चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। तेलंगाना में इसी साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। वोट की सियासत तेलंगाना में भी जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की दानिश अली पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को इशू बना रहे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि मुसलमान खतरे में हैं। पहले तो सड़कों पर ही मुसलमानों को मारा जा रहा था, अब लोकसभा में मुस्लिम सांसद के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग होगी। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की उस बीजेपी के एमपी ने। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। ओवैसी को जवाब दिया बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी की भाषा का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो वहीं मौजूद थे। दानिश अली रमेश बिधूड़ी के भाषण के बीच में लगातार टूका-टाकी कर रहे थे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ओवैसी पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर वोट हासिल करते रहे हैं, यही उनकी राजनीति है। क्या बोलेंगे वो? रोज क्या बोलते हैं वो? उनको राम मंदिर पर परेशानी है, उनको नए भवन पर परेशानी है, उनको सनातन से परेशानी है। तो चलिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी बोलें। ये संसद भवन समावेशी विकसित भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जो कहा गया बिधूड़ी जी के द्वारा उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, पहली बात जान लीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल से कहूंगा, एक बार दानिश अली कितना लोगों को इंटरप्ट करते हैं और किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वीडियो निकाल के देख लीजिए आप। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं थी। हैदराबाद की पब्लिक मीटिंग में बीजेपी से ज्यादा हमले ओवैसी ने कांग्रेस पर किए। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। ओवैसी ने कहा कि जब भी संसद में मुसलमानों की बात आती है तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। इसके बाद ओवैसी ने सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया। कहा कि अगर राहुल खुद को मुसलमानों का नेता कहते हैं तो वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़कर देख लें, असलियत पता चल जाएगी। मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ, जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था? बताओ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ओवैसी के आरोप का जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल को चैलेंज करने से पहले
ओवैसी की पार्टी तेलंगाना की हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। सुप्रिया श्रीनेत बोली कि दानिश अली के साथ जब उनकी अपनी पार्टी नहीं खड़ी थी तब राहुल गांधी खड़े थे, लेकिन ओवैसी को अब तक दानिश अली की याद नहीं आई। मेरा एक काउंटर चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी जी को, तेलंगाना की सारी सीट लिखकर दिखा दें, सारी सीट पे लड़े चुनाव, इधर उधर की बातें मत करें। वो नहीं करेंगे। अपने राज्य गृह तेलंगाना में सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार आएंगे, यूपी आएंगे, किसकी मदद करने आते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और जहां तक रमेश बिधूड़ी की बात है, जितना पुरजोर विरोध उनके वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और सिर्फ एक नेता दानिश अली के साथ जाके खड़े हो गए, उसको ढांढस बंधाया उनको और ये विश्वास दिलाया कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और तब जब बीएसपी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है, बहन जी ने अभी तक अपना कोई सपोर्ट नहीं दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी गए, दानिश अली के साथ खड़े हुए और एक संदेश दिया कि जहां पर भी गलत होगा, जहां पर भी अन्याय होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो खड़े हुए नजर आएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी चले जाते, क्यों नहीं चले गए? लेकिन ओवैसी के बयान पर सबसे तीखा रिएक्शन दिया टी राजा सिंह ने। टी राजा सिंह ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक हैं, फिलहाल बीजेपी से निलंबित है। टी राजा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को चैलेंज करने से पहले ओवैसी उनका चैलेंज पार करके दिखाएं। राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी में हिम्मत है तो उनके असेंबली एरिया से चुनाव लड़ें, अगर नहीं लड़ सकते तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही खड़ा कर दें। ओवैसी को डर है कि पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो मैं समझता हूं मॉब लिंचिंग होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जिस दिन होगी वो तुम्हारी होगी, इतना तो तय है। क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को तुम चैलेंज करते हो, कांग्रेस को तुम चैलेंज करते हो कि राहुल गांधी मेरे पार्लियामेंट से चुनाव लड़े अगर दम है तो मैं तुम्हें तुम्हारा इतिहास याद दिलाना चाहूंगा। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने एक आस्तीन के सांप को दूध पिलाया और इतना बड़ा किया, वो आस्तीन के सांप हो तुम। अगर यही कांग्रेस खुद के लाभ के लिए अगर तेरे जैसे सांपों को नहीं पालते तो आज भारत में देशद्रोही ओवैसी का जन्म ना होता। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की बुनियाद मुस्लिम वोटों पर टिकी है, यह बात ओवैसी छुपाती भी नहीं है। तेलंगाना में ओवैसी बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीजेपी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी को मालूम है कि मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस की तरफ गए तो उनका गेम बिगड़ सकता है, इसलिए ओवैसी मुसलमानों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों से डरा रहे हैं। यही ओवैसी 2012 तक यूपीए में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब वही कांग्रेस उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।